98 पे जहादाद खान आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहादाद आ रहे हैं आखिरी बॉल करने, सामने खेल रहे हैं, डबल डबल डबल, भागो, राउंड नहीं हो रहा, राउंड नहीं हो रहा। There we go, there we go, what a century for बाबर आजम। 52 बॉलों पे 100 लगाया, पेशावर ज़ल्मी को 255 पे पहुंचाया। की पूरी वापसी हो चुकी है और आज की उनकी सेंचुरी इतनी धुआंधार, इतनी धमाका खेज है कि पूरे पाकिस्तान में जश्न का समय है और मेरे हमसायों के अंदर मातम का समय है। मैं हमेशा कहता हूँ किंग किंग ही होता है। भले 4 दिन थोड़ा सा जुवाल के अंदर क्या मुब्तला हुए, हम समेत बहुत सारे दोस्तों ने उनके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ने जबान से किसी को जवाब नहीं दिया, अपने बल्ले से जवाब दिया। पर्सनल अटैक कर करके सारे मीडिया के जितने टीवी वाले, जितने ये क्रिकेटर, जितने सब इंडिया को खुश करने के लिए व्यूज लिए, डॉलर कमा रहे थे। और इस पीएसएल में कप्तान भी अच्छा है, प्लेयर भी अच्छा है, इतनी क्रिकेट खेलने का फायदा क्या? इतने बड़े झूठे मुनाफिक सारे बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मुनाफिकों की तरह अपनी जो है वो बातों को जो है वो बदलते हैं। तनवीर अहमद ने भाई अभी ये एक ट्वीट किया है बाबर आजम को लेके, जहां पे भाई तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई माफी के साथ बहुत मन कर रहा है उन लोगों को गालियां दूं जो भाई बाबर आजम को ट्रोल करते हैं, उसके स्ट्राइक रेट को लेके। बाबर आजम किंग है और भाई किंग ही रहेगा, कुछ इस तरह से भाई ये बंदा बोल रहा है। अच्छा तनवीर अहमद साहब, हमारा भी माफी के साथ दिल करता है आपको गालियां देने का। जिस तरह आप अभी भाई उछल रहे हो ना, तब भाई आप कहाँ पे थे जब वर्ल्ड कप में बाबर आजम गंदी परफॉर्मेंस दे रहा था? बताओ, अभी 1-1.5 महीना पहले वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उसमें बाबर आजम का 1.50 भी नहीं था। वहां पे आप कहां पे थे बताओ जरा? वहां पे तो आपने कोई भाई बाबर आजम के ऊपर बात नहीं की। आप बोलोगे कि भाई बाबर आजम नंबर 4 पे खेल रहा था। बाबर आजम 4 वर्ल्ड कप खेला है, 4 वर्ल्ड कप। एक वर्ल्ड कप में भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं है, एक में भी ना। 24 के वर्ल्ड कप में ना, 22 के T20 वर्ल्ड कप में ना, भाई 21 के T20 वर्ल्ड कप में। मुझे बताओ, ये जिम्बाब्वे नेपाल को पेल पाल के भाई हर बंदा किंग बन जाएगा। मेन चीज है भाई आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान को मैच जितवाना, जो कि बाबर आजम नहीं कर पाता है। जी माफी के साथ दिल करते हैं गालियां देने को, हमारा भी दिल कर रहा है आपको गालियां देने को माफी के साथ। आप भाई हक और सच की बात क्यों नहीं करते हो? उस टाइम आप कहां पे होते हो जब बाबर आजम फ्लॉप हो रहा होता है आईसीसी के इवेंट में? उस टाइम जी हमारे अब्बू का बुरा टाइम चल रहा है, कोई कुछ ना बोले, बुरा टाइम चल रहा है। यार बाबर आजम पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है और पाकिस्तान की इस वक्त की तारीख का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। दुनिया के जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम से पीछे हैं। किंग बाबर आजम का पीएसएल में 52 बॉल के ऊपर 100, गंदे अंडों की मां मर गई, बाबर हिटर्स का बेड़ा गर्क। मखसूस जगह पे इतनी तकलीफ होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये भाई साहब जरा डिफरेंस चेक कर लो। बाबर आजम जब कंट्री के लिए खेलता है तो भाई क्या परफॉर्मेंस है, और भाई जब पैसों के लिए खेलता है तो भाई क्या परफॉर्मेंस है। बाबर आजम ने लास्ट के भाई 3 वर्ल्ड कप खेले हैं T20 के, 15 मैचेस खेले हैं टोटल, और 15 मैचेस में बाबर आजम ने बनाए हैं भाई 337 रन। और दूसरी तरफ आ जाओ भाई, इस 26 के पीएसएल में बाबर आजम ने बनाए हैं भाई 7 मैचेस में 401 रन। एक तरफ भाई 15 मैचेस हैं फॉर कंट्री, उसमें 337 रन हैं। दूसरी तरफ फॉर मनी बाबर आजम ने बना रखे हैं 401 रन। ये डिफरेंस है। अब आएंगे बाबर आजम के फैंस, वो जी उस टाइम तो बुरा टाइम चल रहा था। भाई अभी कल वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाए ना तो देख लेना बाबर आजम कैसे फ्लॉप होता है। भाई ये बाबर आजम बड़े इवेंट्स का प्लेयर ही नहीं है। पीएसएल में भाई फाटा ट्रैक मिल रहा है, भाई ये मार रहा है, पता नहीं अजीब अजीब से भाई इसको नाम बुला रहे हैं, किंग इज बैक, फलाना इज बैक। भाई ये फ्रॉड प्लेयर है। एक तो ये घंटा 4 साल बाद शतक किया है और ऊपर से पाकिस्तानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बाबर आजम जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, मतलब कि क्रिस गेल, विराट कोहली इसके सामने कुछ नहीं है। और तनवीर अहमद को तो पूरा घमंड ही हो गया है। मैंने हमेशा बोला मैं इसके लिए हमेशा फाइट करूंगा, क्योंकि आप लोग सारे जो बैठ के यूट्यूब पे, टीवी पे जो उसके अगेंस्ट जाते हो ना, उन सब के साथ फाइट कर रहा हूं। और अल्लाह का शुक्र है लोग सुनते हैं इस बाबर की वजह से कि ये इसको सपोर्ट करता है। क्या हुआ आज? आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, 190 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो,
हाँ वो अलग चीज है। ये हिटर्स बोले यार पूरे 20 ओवर खेला तो 150 करना चाहिए था, 170 करना चाहिए था ना, 100 कर ली तो क्या हो। चलो भाई एक एक करके बाबर आजम से माफी मांगो, एक एक बन के मुर्गा बन जाओ अब तुम सब। जो जो बाबर आजम पे तनकीद कर रहे थे, जो जो कह रहे थे कि बाबर आजम T20 मटेरियल नहीं है, आज उन सबके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है बाबर आजम ने। आज उन सबको बताया है कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं और मैं T20 का कितना बड़ा मटेरियल हूं। आज बता दिया बाबर आजम ने, 52 बॉल्स पर सेंचुरी लगाकर सबके मुंह बंद करवा दिए। उन लोगों के भी मुंह बंद करवा दिए जो कह रहे थे कि बाबर आजम तो सेल्फिश इनिंग खेलता है, बाबर आजम का तो स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं होता। जब बाबर आजम ने जो है कोटा एथलेटिक्स के खिलाफ 100 किए ना 52 बॉल्स पर, जिस तरह से उसने एकदम से रॉर किया और मतलब सेलिब्रेट किया, तो ऐसा लगा जैसे यार कोई मतलब 4 T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स के बाद और एक 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद, 3 एशिया कप्स के बाद, एक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाबर आजम ने फाइनली जो है पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल आईसीसी टाइटल जिता दिया है, कोई एशिया कप जिता दिया है। सेलिब्रेशन होता है। ये हाल होगा हिटर्स का, ये हाल होगा कि यार ये क्या कर दिया इसने, ये रन्स कैसे कर गया, ये 100 कैसे कर गया, ये आउट क्यों नहीं होता, इसके खिलाफ इतना एजेंडा हमने चलाया हुआ है, ये फिर रन्स कर देता है। इतनी मुश्किल से हमने अपना काम किया था, हमें रखा गया था टीवी चैनल्स पे, प्रॉपर इसके लिए यूट्यूब चैनल खोले गए थे कि यार इसको बाहर करवाना है किसी तरीके से। चारों तरफ से लोग, जो मीडिया के लोग, जो टीवी के लोग, जो कोई भी यूट्यूब बना के टीवी पे तो उड़ाना है, यूट्यूब से भी उसको ब्लॉक करो, यूट्यूब से भी उसके ऊपर प्रेशर डालो। हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, ये फिर भी रन्स कर रहा है, क्या करें इसका। हमने ये सोचा इसका बेड़ा गर्क करवाते हैं, इसका स्ट्राइक रेट पे चलवाते हैं, प्लानिंग करके इसकी बर्बादी फेरते हैं, इसकी मेंटली इसको फारिग करते हैं, इसको T20 से ख़त्म करते हैं, इसकी दोस्ती यारी ख़त्म करवाते हैं, इसको फारिग करवाते हैं, इसको चौथे नंबर पे लाते हैं। खेल ही नहीं सकता क्योंकि ओपन करेगा तो खेलेगा, इसकी टेक्निक वेक्निक सब कुछ चेंज करवाने की कोशिश की। सब, चाहे सिलेक्टर्स थे चाहे टीवी के लोग थे, सब ने मिलकर बेड़ा गर्क करने की कोशिश की और ऐसे लोग लाए गए कि सिलेक्टर्स की सुनी जाए, कोचिंग स्टाफ में वो उनकी सुन के इसका बेड़ा गर्क करे। ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट PSL चल रहा है। कहाँ है टैलेंट, किधर है टैलेंट, ये तो बताओ। अगर इतने बड़े सुपरस्टार्स, इतने बड़े लेजेंड पैदा हो रहे हैं हमारे पास, तो वो तो फिर बाबर आजम को आराम से पीछे छोड़ देते। सिर्फ एक ही लड़का तगड़ा किस्म का परफॉर्मेंस दे रहा, वो साहबजादा फरहान सबसे अलहदा में नजर आ रहा है। उसके अलावा कितने हैं, कितने आपने ओपनर आजमा लिए, सारे खेल रहे हैं ना एज ओपनर। कहाँ है किंग? सिर्फ किंग ऊपर है, किंग। क्यों किंग ऊपर है? क्योंकि इस टीम के साथ मैं पहले कह चुका हूं, माइक हैसन नहीं है। वो माइक हैसन होता बर्बादी थी, इस टूर्नामेंट में भी कुछ नहीं करता वो। और वो कप्तान है, वो कप्तानी के साथ शोल्डर पे लेता है अपने आप को, अपना मैच कंधे पे लेके चलता है। जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, ये तो पहले भी उसका 100 मिस हो गया, समझ आ गई। आज भी उसने 100 किया। अल्लाह इज्जत देने वाला, मैं पहले आप लोगों को बोलता हूं, जिसको अल्लाह इज्जत देने वाला है उसकी इज्जत करो, उसको रिस्पेक्ट दो। मुंह की खानी पड़ी है तुम सबों को। बिल्कुल तबाही फेरते हुए बाबर आजम की टीम आगे बढ़ रही है। जो भी टीम आ रही है उसको हराते जा रहे हैं और यहां कराची शहर के अंदर लगातार 6ठा मैच जीत लिया और सोने पे सुहागा बाबर आजम सेंचुरी भी स्कोर कर गए और कमाल का 100 बाबर आजम ने स्कोर किया है। तकरीबन कोई 50-60 T20 मैचेस के बाद बाबर की ये T20 की 100 आई है, जिसका बाबर को बहुत क्रेडिट देना चाहिए। उसके ऊपर हम सब ने तनकीद की, लोगों ने तनकीद की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ जीत नहीं रही थी ना, अभी तक कुछ हम वैसे बाय द वे जीते भी नहीं है। तो बाबर बहुत क्रिटिसिज्म के अंदर रहा, बट उसने पिछले तकरीबन 5-6 मैचेस के अंदर वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, इसी काम के लिए, इसी तरह के बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में वापस सिलेक्ट किया गया था श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए। यही काम बाबर ने करना था जो यहां पाकिस्तान सुपर लीग में कर रहा है। और इसी तरह से बाबर आजम को उन पे ये तकिया था, उनके ऊपर ये इन्हिसार था कि ये कुछ करेगा। मुझे आज भी याद है वनडे एशिया कप जो श्रीलंका में पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से आउट हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था और मैंने भी पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल किया था।
उस वक्त भी हम सबको ये तवक्को थी कि बाबर हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जा रहा है, तो जैसे बाबर मुगल बादशाह ने वहां पर जो राज किया था, तो बाबर उसी तरीके का वहां राज करेगा, लेकिन नहीं हो सका था। अमेरिका गए वर्ल्ड कप में, वहां कुछ नहीं हो सका। अपने घर में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, यहां इसी कराची स्टेडियम के अंदर न्यूजीलैंड के सामने फौजी इंजर्ड हो गया, सामने 350 रन करना था जो नहीं हो सका। दुबई गए, दुबई वाला मैच हम नहीं जीत सके थे इंडिया से। फिर आपके सामने एशिया कप में बाबर को ड्रॉप किया गया और T20 वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस सामने है, बट अब उसने अपने आप को बेहतर किया है। बैट्समैन वही होता है, प्लेयर वही होता है। वो अक्सर ही आपस में ये प्लेयर मजाक करते हैं कि यार मेरी अजय तक ना प्लेयर ही नहीं खत्म हुई। सो उसने अपनी प्लेयर शो कर दी है, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर, ये जो पंजाबी लड़के आपस में बात करते हैं। उसने कमाल की इनिंग्स के लिए कमाल की उसने बैटिंग की है। दोस्तों, PSL 2026 में पेशावर जलमी की टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी और बाबर आजम ने कल के मुकाबले में सेंचुरी लगाई है 52 गेंदों में। और उनकी इस सेंचुरी के बाद इस समय पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर तनवीर अहमद और बकरी में बहुत ज़्यादा उत्साह आ गया है। और उन्होंने पता नहीं, मानो आप ये समझिए कि बाबर आजम ने इन्हें वर्ल्ड कप जिता दिया है। इस तरीके का सेलिब्रेशन इस समय पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए बाबर आजम की, तो भाई आप इनके पिछले 4 ICC इवेंट उठाकर देखें T20 वर्ल्ड कप के, इसके एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है, प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है, इसका कोई सिंगल मैच नहीं है जिसमें बाबर आजम ने आपको मैच जिताया हो। हाँ, ऐसे 5-7 मैच ज़रूर मिल जाएंगे जिसमें बाबर आजम ने आपको हराया हो। इस बंदे की परफॉर्मेंस, बाबर आजम के PSL आते ही ये अपना बल्ला वहाँ पर फ्लैट पिचों पर पूरा बरसाता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनाता है, जिसके बाद ये सोचते हैं कि बाबर आजम वाकई में एक महान खिलाड़ी है। लेकिन जैसे ही कोई ICC इवेंट आता है या किसी अच्छे देश के साथ इनकी सीरीज होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में, तो फिर वहाँ पर जाकर इनको ये फ्लैट पिच नहीं मिलती, रोड पिचें नहीं मिलती और बाबर आजम सहित पूरी टीम वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। और सबसे पहले ये वहाँ से बाहर होने का अपना इंतज़ाम कराते हैं और फिर ये रोते हैं कि बाबर आजम का बुरा टाइम चल रहा है। और अब PSL में इन बच्चों को पीट कर ये शतक बनाकर और सबसे ज़्यादा रन बनाकर इस समय बाबर आजम की टीम टॉप पर तो है और शायद हो सकता है कि PSL 2026 का खिताब भी ये जीत जाए। लेकिन आप देख लेना 2027 का ODI वर्ल्ड कप जैसे ही साउथ अफ्रीका में शुरू होगा, फिर से पाकिस्तान के वही मसले मिसाइल निकल कर सामने आएंगे जो इनके अभी तक के होते आए हैं। क्योंकि इनका जो PCB का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो यारी दोस्ती को इस समय बढ़ावा दे रहा है और अपनी राजनीति क्रिकेट में लेकर आया है। और ऐसे ही इन्होंने हेड कोच बना दिया है सरफराज अहमद को और अब उस पर भी काफ़ी बातें हुए। और बाबर आजम का ये शतक वाकई में को जो 2-4 समझदार जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने यही बोला है कि ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है जो आप शतक बनाकर इनको किंग बोलना शुरू कर देते हो। जैसे ही ये अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने जाते हैं, फिर से इनकी वही टुक टुक आपको देखने को मिलती है। और अब तक किसी भी ICC इवेंट में, चाहे वो ODI वर्ल्ड कप हो और चाहे T20 वर्ल्ड कप, इसमें कोई परफॉर्मेंस इनकी नहीं आई और ना ही किसी और खिलाड़ी की आती। जब तक ये 4-5 खिलाड़ी इनके बाहर नहीं जाएंगे, इस टीम का यही हाल रहेगा। और इस समय पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम है कि अगर उसके सामने USA, युगांडा, जिम्बाब्वे जैसी टीमें भी खेलने आ जाए तो ये फिर उनसे हार जाएंगे। अभी फ़िलहाल के हालात देखते हुए भी आज इनके PSL में सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे रन बना रहे हैं, लेकिन आप इनके मैचेस करा के देखिए, ये फिर वही दौर शुरू हो जाएगा जो T20 वर्ल्ड कप में आपने पीछे देखा, बांग्लादेश ने इनको हराया। ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आने लगी है कि पाकिस्तान में फ्लैट पिचों पर इसके वजह से ही इनके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों पूरे तरीके से फ्लॉप होते हैं जैसे ही कहीं पर ये खेलने जाते हैं।